हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कॉलिंग सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर्स यूजिंग सुपर कीवर्ड के बारे में। आज हम देखेंगे कि सुपर कीवर्ड का यूज हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि पिछली बार हमने प्रोग्राम में देखा कि सुपर कीवर्ड का यूज करते हुए हम सुपर क्लास के जो मेंबर्स हैं, चाहे वो मेथड्स हो चाहे वेरिएबल्स, किस प्रकार उनको एक्सेस कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि अगर हम चाहें तो सुपर क्लास का यूज, सुपर कीवर्ड का यूज करते हुए सुपर क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। तो आज हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। पहले कुछ रूल्स देख लेते हैं इसके लिए। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि जो सुपर क्लास होता है वहाँ जो भी मेंबर्स हैं, मेथड्स हो या फिर वेरिएबल, हम सब क्लास में सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हुए उनको एक्सेस कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ। सपोज एक हमारे पास क्लास है ए और वहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर है, हमने इस तरीके से बनाया, और फिर एक न्यू क्लास हमने बनाया, क्लास, फिर एक न्यू क्लास हमने बनाई, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, और यहां पर भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर है बी। तो इस एग्जाम्पल में जब आप देखेंगे कि दो क्लास है, दोनों में ही कंस्ट्रक्टर है ए और बी, ये सुपर क्लास है, ये सब क्लास है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्लास बी का बनाएंगे, यानी हमारे पास जो यहाँ पर डिराइव क्लास है या फिर सब क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि सब क्लास में है बी। तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी है कि ये जो ऊपर जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करे, और उसको अगर किसी वैल्यू की ज़रूरत है या फिर वहाँ पर जो इंस्टेंस वेरिएबल है क्लास ए में, उनको इनिशियलाइज करने के लिए हमने जो कंस्ट्रक्टर ए बनाया हुआ है उसको कॉल करे, और अगर उसको पैरामीटर यानी वैल्यूज़ की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ से पास किया जाए। इसका मतलब ये है कि बी जब कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो ये एक कंस्ट्रक्टर जो कि सुपर क्लास का है या फिर बेस क्लास का है उसको कॉल करेगा। तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं, जिसमें सब क्लास द्वारा जो इमीडिएट सुपर क्लास होगा उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा सकता है। वो ऐसा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, मतलब उसके अंदर पैरामीटर भी हो सकता है पास किया जाए। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट के साथ है, मतलब वहाँ आर्गुमेंट नहीं है और हमने इस तरीके से प्रोग्राम बनाया हुआ है और हम बी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसके साथ ए का कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम बिना किसी पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये जो सुपर क्लास है यहाँ पर पैरामीटर नहीं है कंस्ट्रक्टर में, तो हम जब बी का इसके बाद जो सब क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर हमने बनाया हुआ है और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ऑटोमेटिकली जो इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है जहाँ की पैरामीटर की जरूरत नहीं है उसको ये कॉल कर लेगा। तो ये काम ऑटोमेटिकली होगा। इसका मतलब ये है कि जब प्रोग्राम रन होता है तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो कंस्ट्रक्टर होता है वहाँ पर ये सुपर जो कीवर्ड है इसका जो कॉल है वो वहाँ पर यूज़ करता है। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है तब। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है सुपर क्लास में वहाँ पैरामीटर की ज़रूरत है, तो आपको एक्सप्लिसिटली उसको कॉल करना होगा। इम्प्लिसिट तरीके से वो कॉल नहीं होगा, आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर कॉल करना होगा उसको। तो रूल्स देखते हैं कौन कौन से रूल्स हमको फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुपर कीवर्ड का यूज़ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला देखते हैं, पहला हम इस तरीके से लिख सकते हैं सुपर। सबसे पहले तो सुपर कीवर्ड का यूज जो सब क्लास कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर किया जाता है ताकि इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जा सके। अगर इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं है तो आप इस तरीके से सुपर कीवर्ड का यूज करेंगे।
सुपर और यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन अगर इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का यूज़ किया गया है तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ इस प्रकार से करेंगे, जो मैं दूसरा टाइप लिख रहा हूँ। आप वहाँ पर सुपर कीवर्ड तो लिखेंगे ही, साथ में जो आवश्यक पैरामीटर है वो भी पास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर सिंटैक्स में होगा पैरामीटर लिस्ट। तो ये दो तरीके हैं सुपर कीवर्ड को यूज़ करने का, एक बिना पैरामीटर के, एक पैरामीटर के साथ। तो इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर में अगर पैरामीटर का यूज़ नहीं हुआ है तो आप फर्स्ट तरीके से यूज़ करेंगे, और अगर पैरामीटर का यूज़ हुआ है तो आप सेकेंड तरीके से यूज़ करेंगे। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर, अगर इमीडिएट सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का यूज़ नहीं किया गया है तो आप चाहे तो एक्सप्लिसिट तरीके से ये जो फर्स्ट टाइप है ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा इम्प्लिसिट तरीके से। अगर पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड रूल ये है कि जब भी इसका यूज़ हम करते हैं तो जो सब क्लास कंस्ट्रक्टर होता है उसकी पहली लाइन पर यूज़ किया जाता है। मतलब जब आप सब क्लास कंस्ट्रक्टर लिखने लगेंगे तो ये जो सुपर कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं जो कि सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा वो इसकी फर्स्ट लाइन में होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखूँगा, अगर मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लिसिट तरीके से लिखूँ तो कंस्ट्रक्टर जब मैं लिखूँगा तो इसका जो फर्स्ट लाइन होगा वो सुपर कीवर्ड होगा। मैं इस तरीके से लिखूँगा यहाँ पर सुपर और यहाँ पर ये क्लोज। तो ये सुपर कीवर्ड मैंने लिखा हुआ है, इसके नीचे सुपर का यूज़ किया हुआ है, इसके नीचे और भी लाइंस हो सकती हैं। लेकिन जब हम सब क्लास कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और हमें सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर इस प्रकार से, तो यहाँ पर सब क्लास कंस्ट्रक्टर में ये फर्स्ट लाइन होगी। देखिए पैरामीटर अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, इमीडिएट सुपर क्लास में पैरामीटर यूज़ नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसा मैंने अभी लिखा है, या फिर आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। अगर पैरामीटर का यूज़ वहाँ पर नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट तरीके से कॉल होगा, लेकिन आप चाहे तो एक्सप्लिसिट तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा, अगर वहाँ पैरामीटर का यूज़ हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए एक पैरामीटर इन एक्स है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लिसिट तरीके से लिखेंगे और जो पैरामीटर वहाँ रिक्वायर है जिस टाइप का वो पास करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, वहाँ एक इंटीजर वैल्यू की ज़रूरत है, एक्स लिखा हुआ है तो मैं एक्स के लिए यहाँ पे लिख सकता हूँ सुपर 100, ये वैलिड है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन में होगा। दूसरा, यहाँ पर जो पैरामीटर पास होगा वो हमको ध्यान देना है कि पैरामीटर का टाइप और उसकी संख्या, उसका सीक्वेंस बिल्कुल उसी तरीके से हो जिस तरीके से उस कंस्ट्रक्टर में है जिसको हमने कॉल किया है या फिर जिसको ये पास करना है हमको ये वैल्यूज़। सपोज यहाँ पर इंट एक्स फ्लोट वाई है, दो पैरामीटर है, तो यहाँ भी वो दो पैरामीटर उसी सीक्वेंस में होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड है तो सुपर जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को, वहाँ पर हमको पैरामीटर के टाइप और उसके सीक्वेंस पे ध्यान देना चाहिए कि वो उससे मैच करे। तो इस तरीके से सुपर कीवर्ड का यूज़ यहाँ पर हम सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कर रहे हैं। सब क्लास में ये फर्स्ट लाइन पे यूज़ किया जाएगा, और अगर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए यूज़ किया जा रहा है तो पैरामीटर के टाइप और उसके सीक्वेंस पे ध्यान देना चाहिए कि वो बिल्कुल मैच हो जहाँ पर जिस कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसमें हम इसको समझ सकते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का यूज़ नहीं किया गया है तो आप इसको हटा सकते हैं, मतलब इसको यूज़ नहीं करेंगे तो भी वो इम्प्लिसिट तरीके से कॉल होगा। तो आप चाहे तो उसको एक्सप्लिसिट तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी दिखाया था बिना पैरामीटर के साथ, लेकिन अगर पैरामीटर पास हो रहा है तो आपको एक्सप्लिसिट तरीके से यूज़ करना ही होगा उसको, ताकि यहाँ से सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर पास किया जा सके, उसे कॉल किया जा सके। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं, जैसा मैंने एग्जांपल में दिखाया बिल्कुल उसी तरीके से मैं क्लास बनाऊंगा, क्लास ए। यहाँ पर एक वेरिएबल मैं लेने वाला हूँ इंट ए और कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ए। सिंपल यहाँ पर एक मैसेज मैं डिस्प्ले करा दूंगा, सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और कंस्ट्रक्टर इन क्लास ए, और यहाँ पर ये क्लोज हो गया। तो बहुत ही देखिए सिंपल सा क्लास है, क्लास ए। इसके अंदर एक वेरिएबल है और एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का यूज़ नहीं किया गया है। जब ये कॉल होगा तो सिंपल एक लाइन प्रिंट करेगा, कंस्ट्रक्टर इन क्लास ए। अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें हम पैरामीटर के बिना ही बना रहे हैं कंस्ट्रक्टर को, तो यहाँ पर मैं वेरिएबल यूज़ नहीं करूँगा। सेकंड जब इसका टाइप समझेंगे तो वहाँ वेरिएबल यूज़ कर लेंगे। अब उसके बाद एक क्लास और बनाते हैं, क्लास बी एक्सटेंड्स ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब क्लास मैंने बी बनाया हुआ है, एक्सटेंड्स ए। जैसे यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, बिल्कुल उसी तरीके से बी क्लास में मैं एक कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, सिंपल सा, जहाँ की मैसेज डिस्प्ले होगा जिस तरीके से ए क्लास के कंस्ट्रक्टर में हो रहा है। तो यहाँ पे एक मैसेज लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सिंपल सा एक मैसेज डिस्प्ले करा लेंगे, कंस्ट्रक्टर इन क्लास बी, ताकि कॉल होने में पता लगे कंस्ट्रक्टर इन क्लास बी। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टर और ये क्लास क्लोज हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल प्रोग्राम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने क्लास ए बनाया, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटर का यूज़ नहीं किया गया है। क्लास बी बनाया, यहाँ भी कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ कहीं भी सुपर कीवर्ड का यूज़ मैंने नहीं किया है। तो ये इस चीज़ को बताने के लिए प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ कि अगर कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का यूज़ नहीं किया गया है तो आप वहाँ पर इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और इसके आगे चेन और भी लंबी हो सकती है। जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस तरीके से बी क्लास का, तो सबसे पहले ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। इन्वोक होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो जो पहले आउटपुट आएगा, आउटपुट के रूप में वो मैसेज डिस्प्ले होगा, कंस्ट्रक्टर इन क्लास ए। पहले ये एग्जीक्यूट होगा और इसका मैसेज हमको दिखाई देगा। उसके बाद ये जो बी क्लास के अंदर हमने लाइन लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो सेकेंड लाइन, ये जो सेकेंड आउटपुट होगा वहाँ पर आपको दिखाई देगा कंस्ट्रक्टर इन क्लास बी। हालांकि आप ऑब्जेक्ट बी का बनाएंगे, इन्वोक होगा बी, लेकिन कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली यानी इम्प्लिसिट तरीके से जो इमीडिएट सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा यहाँ पर। तो उसके लिए आपको जो सुपर कीवर्ड है, जो सुपर हमने लिखा हुआ था, उस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज वो इम्प्लिसिट तरीके से कॉल होगा। अदरवाइज हम चाहे तो यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर, इसकी फर्स्ट लाइन में इस तरीके से लिख भी सकते हैं बी, और यहाँ पर मैं लिख सकता था सुपर, ऐसा हम लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो चूंकि यहाँ पर पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा फर्स्ट लाइन पे। तो इसलिए आउटपुट जो आएगा उसमें जो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसका आउटपुट पहले हमको दिखाई देगा। तो ये फर्स्ट टाइप को समझाने के लिए मैंने यहाँ बनाया है। अब क्लास एक और बनाते हैं जहाँ पर हम मेन में इसको यूज़ करेंगे। टेस्ट सिंपल, यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग AR, और यहाँ पर हमारे पास जो क्लास है वो बी है। बी का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी obj इज इक्वल न्यू बी, और यहाँ पर ये प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो जो इसका आउटपुट होगा वो देखते हैं हम लोग, आउटपुट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बी जो कंस्ट्रक्टर है वो इन्वोक होगा,
और ऑटोमेटिकली उसकी फर्स्ट लाइन में सुपर जो है वो कॉल होगा। इसका मतलब ये है कि जो इमीडिएट सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो उसकी फर्स्ट लाइन पे कॉल होगा इम्प्लिसिट तरीके से, और यहाँ पे आउटपुट होगा कंस्ट्रक्टर इन क्लास ए। ये आउटपुट आपको पहले दिखाई देगा। उसके बाद जो बी में हमने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा और कंस्ट्रक्टर इन क्लास डी, ये आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ये समझाना था कि ये इम्प्लिसिट तरीके से कॉल होगा, वहाँ आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लिसिट तरीके से सुपर कीवर्ड को। लेकिन अगर ये प्रोग्राम जो हमने बनाया यहाँ पर अगर जो हमारा कंस्ट्रक्टर हो पैरामीटराइज होता तो वहाँ पर आपको सुपर कीवर्ड का यूज़ एक्सप्लिसिट तरीके से करना होगा। तो ये जो हमने प्रोग्राम बनाया इसी प्रोग्राम को मैं फिर से बनाता हूँ जहाँ पर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे और पैरामीटर का भी यूज़ करेंगे, जहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से एक्सप्लिसिट तरीके से सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हुए जो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको हम कॉल करते हैं। तो प्रोग्राम बिल्कुल सेम होगा, बस वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करेंगे हम। वहाँ हम बनाएंगे वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर का यूज़ करेंगे क्लास ए। वेरिएबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इंट ए। अब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे ए और यहाँ एक पैरामीटर में पास कर रहा हूँ इंट एक्स। अब इसमें एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा जो ए की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए प्लस ए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी और क्लास बी बना लेते हैं अब, जैसा पिछली बार हमने बनाया था। क्लास बी एक्सटेंड्स ए। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है और कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर का यूज़ किया है। ये जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल एक्स। तो ये जो पैरामीटर हमने यूज़ किया है इसके वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए a इज इक्वल एक्स, और उसके बाद जो भी a की वैल्यू यहाँ पर होगी वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लास b है एक्सटेंड्स a। यहाँ पर भी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट b, और यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे हम इसके वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए b। तो यहाँ पर जब b का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो ये जो b है इसकी जिम्मेदारी है कि ये अपने क्लास के जो वेरिएबल है उनको तो इनिशियलाइज करेगा ही, साथ में जो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर है उनको भी कॉल करेगा ताकि उसके जो वेरिएबल है वो भी इनिशियलाइज हो सके। तो यहाँ पर अपने लिए भी वैल्यूज़ यहाँ पैरामीटर के रूप में लेगा, और जो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है उनके लिए जो रिक्वायर वैल्यू है वो भी यहाँ पैरामीटर के रूप में लिया जाएगा। तो यहाँ पर एक वेरिएबल की एक वैल्यू की ज़रूरत है b के लिए और एक यहाँ पर a के लिए। तो यहाँ पर कुल मिला के दो पैरामीटर में दो इंटीजर पैरामीटर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इस तरीके से लिखूँगा इंट x कॉमा इंट y, और ये बी क्लास का कंस्ट्रक्टर ओपन हुआ। अब जैसा कि रूल्स में मैंने आपको बताया था कि जब हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे सब क्लास का तो फर्स्ट लाइन में सुपर कीवर्ड का यूज़ होगा, यानी फर्स्ट लाइन में हम सुपर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं सुपर का यूज़ करते हुए जो इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इसको कॉल करूँगा। तो लिखूँगा सुपर। जैसे मैं सुपर लिखूँगा यहाँ पर जो भी सुपर क्लास इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है उसको जिस टाइप की पैरामीटर की ज़रूरत होगी वैल्यू की यहाँ पर पास किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक इंटीजर पैरामीटर है, हमारे पास दो पैरामीटर हैं यहाँ पर, देखिए इंटीजर x और y। तो इसमें से एक हम पास करेंगे सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ x। अब जो y है वो यूज़ करेंगे हम, हमारे पास वेरिएबल है b के लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा b इज इक्वल y। तो इस तरीके से जो दो इंटीजर पैरामीटर है, एक मैंने यूज़ किया हुआ है जो इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है उसको मैंने पास किया है, और दूसरा जो y है वो इसके पास जो वेरिएबल है b उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब जैसे यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन डिस्प्ले हुई है
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ ए, है ना। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन यूज़ करेंगे जहाँ पर बी की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करा लेंगे। तो एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पर, एक सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ डी प्लस बी। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया और यहाँ पर ये क्लास क्लोज हो गया। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने ए में और बी में दोनों में ही एक एक वेरिएबल और कंस्ट्रक्टर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि बी में जो हमने कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, यहाँ फर्स्ट लाइन में सुपर का यूज़ किया हुआ है। सुपर का जो इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने के लिए, और साथ ही वहाँ पर उसके लिए एक पैरामीटर इंटीजर टाइप का हमने पास किया है। तो इसने दो पैरामीटर लिया गया है, एक सुपर क्लास के लिए यूज़ हुआ है और एक अपने क्लास के वेरिएबल के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर ए की वैल्यू और यहाँ पर बी की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं। अब मेन फंक्शन में इसको हम यूज़ करते हैं। कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। क्लास बना लेते हैं टेस्ट, जहाँ पर मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पर स्ट्रिंग AR। जिस तरीके से पिछली बार हमने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाया था, तो जो हमारा सब क्लास है वो बी है, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी obj इज इक्वल न्यू बी। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो इसका पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, जहाँ पर दो इंटीजर पैरामीटर हमको पास करने होंगे। तो यहाँ पर दो इंटीजर पैरामीटर में पास कर रहा हूँ 100, 200। तो इस तरीके से जब यहाँ पर मैं दो पैरामीटर पास करूँगा जो कि x y के लिए यूज़ होगा, और ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। ये जब इन्वोक होगा तो इसकी फर्स्ट लाइन में सुपर कीवर्ड का जो यूज़ किया गया है इस तरीके से सुपर, और एक x पैरामीटर पास किया गया है जहाँ पर 100 यूज़ हो रहा है। तो ये इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और वहाँ पर x की वैल्यू जो है वो उसके पैरामीटर के रूप में पास होगी। तो वहाँ पर जो इनिशियलाइज होगी वैल्यू a के लिए वो 100, और जो b के लिए यूज़ किया गया है मैंने इस तरीके से लिखा है b इज इक्वल y, वहाँ b के लिए यूज़ होगा 200। तो सबसे पहले जो आउटपुट आएगा वहाँ पर जो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है उसका आउटपुट हमको स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये क्लोज हो गया और ये भी। अब इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट, तो आउटपुट में होगा वैल्यू ऑफ ए जो कि ए क्लास का कंस्ट्रक्टर है 100, और फिर बी क्लास का कंस्ट्रक्टर का आउटपुट हमको दिखाई देगा वैल्यू ऑफ बी 200। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है सुपर, इसका यूज़ करते हुए हम एक चैन भी बना सकते हैं, जहाँ पर एक लंबी चैन हो सकती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में, जिसमें सबसे लास्ट वाले को ऑब्जेक्ट बनेगा और सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हुए जो उसके इमीडिएट सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होते जाएंगे। तो एक लंबा चैन भी यहाँ पर बन सकता है। अभी हमने ये एग्जाम्पल केवल 2 क्लास में देखा है। तो इस तरीके से दोनों ही एग्जाम्पल हमने देखा कि अगर आर्गूमेंट का यूज़ नहीं किया गया है तो एक्सप्लिसिट तरीके से कॉल होता है, इम्प्लिसिट तरीके से कॉल होता है। आप वो चाहे तो वहाँ पर एक्सप्लिसिट तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इमीडिएट सुपर क्लास में पैरामीटर पास किया गया है या पैरामीटर का यूज़ किया गया है तो आप एक्सप्लिसिट तरीके से सुपर का यूज़ करेंगे उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा, पिछले प्रोग्राम में हमने जो सुपर कीवर्ड के बारे में देखा था कि जो सुपर क्लास के मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने देखा कि सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हुए आप सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। आगे हम और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easy-for-you.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।